आज ही हमारा CSS क्लास का सेकंड लेक्चर होने वाला है। हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में अब हम लोग HTML पढ़ते हुए CSS की तरफ आ चुके हैं। और इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने CSS का आपको इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें ये भी बताया था कि किस किस तरह से आप CSS को लगा सकते हैं, सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन और कुछ प्रैक्टिस हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सेकंड लेक्चर है हमारा। देखिए फ्रॉम द स्टार्ट हम लोग सबसे पहले एक HTML का पेज बनाते हैं, हर बार जिस तरह से बनाते आए हैं हम लोग, index.html। ओके, इसमें क्या करेंगे, एक बॉयलरप्लेट यूज़ करेंगे। देन हमने CSS लिखना सीखा था, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। तो मोस्टली केसेस में आगे जब आप फर्दर कोड करोगे वेबसाइट के लिए या वेब पेजेस के लिए, तो आपको एक्सटर्नल CSS ही आपको बेनिफिट देगी, क्योंकि एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि आप CSS का कोड सेपरेट हो जाएगा, HTML का कोड सेपरेट हो जाएगा, तो सेपरेट सेपरेट आप कोड कर पाएंगे और उसको आप एनालाइज करना चाहेंगे या फिर कभी सर्चिंग भी करना चाहेंगे तो आपको हेल्प करती है। ठीक है, तो हम लोग एक CSS की फाइल बनाते हैं यहाँ पर, mystyle.css क्या है, CSS का एक्सटेंशन है। ओके, दोनों पेज हमारे बन चुके हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, CSS के पेज को HTML के पेज में लिंक करना है। लिंक करने के लिए हम लिंक टैग यूज करते हैं। देन हमारे पेज का नाम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इस तरह से इसको मैंने कर दिया यहाँ पर लिंक। ओके, मैंने लिखा यहाँ पे H1 और एक बार लिख के सर्च कर लेते हैं और चेक करते हैं हमारा प्रॉपर आउटपुट यहाँ पर दिख रहा है या नहीं। राइट, तो मैंने यहाँ पे देखिए हमारा प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली क्या सीखने वाले हैं HTML में और CSS के अंदर, हम CSS की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे जिनको CSS पढ़ने से पहले, उसको शुरू करने से भी पहले हमको उनके बारे में एक नॉर्मल सी चीजें पता होनी चाहिए। लाइक विड्थ क्या होती है, लाइक हाइट क्या होती है, मार्जिन क्या है, पैडिंग क्या है, इनके बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए मैंने आपको HTML में दो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बताए थे जिनको मैंने बताया था कि हम इनको एज ए कंटेनर यूज करते हैं। तो फर्स्ट वन इज सेक्शन टैग, जो कि एक प्रकार का कंटेनर होता है। देन डिव यानी डिवीजन टैग, ये भी एक प्रकार का कंटेनर होता है। तो अब धीरे धीरे हम हमारी जो वेब डेवलपमेंट की जर्नी है इसमें थोड़ा सा हम प्रोफेशनल होते चले जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा उसी सेगमेंट में आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। ओके, देखिए मैंने एक सेक्शन टैग लिया और इसको इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है। लाइक मुझे लिखना है, एक H1 लिख देना है और H1 के अंदर मैंने लिख दिया CSS इंट्रो। ठीक है, CSS इंट्रो। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ आपके पास P टैग और यहाँ लिखता हूँ वेलकम इन CSS, लाइक इस तरह से। तब देखोगे मैंने क्या किया है ना कि एक सेक्शन टैग लिया जिसके अंदर एक H1 लिखा और एक P टैग लिख दिया। ओके, बट अब मैं चाहता हूँ सेक्शन टैग पे कुछ मुझे स्टाइलिंग करनी है, तो क्या कैसे करूँगा। तो मैंने आपको बताया था आप क्लास का यूज़ कर सकते हैं और मैंने इसको दे दिया नाम मेन, क्योंकि हमारा सेक्शन है, इसको हमने मेन नाम दे दिया। अब इसकी अगर CSS करना चाहते हैं तो हम जाएंगे क्लास डॉट मेन लिखेंगे। अब इसमें जो भी हम CSS लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो समझने के लिए पहले मैं एक प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड कलर, जो कि अब आपके सेक्शन टैग को एक बैकग्राउंड कलर दे देगा। राइट, मैंने यहाँ पर एक्वा ले लिया। ठीक है, आप कोई भी रैंडम अभी कलर हम यूज कर सकते हैं, हम कोई भी यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला, चलिए, है ना। आगे कलर के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये एक आपका सेक्शन टैग लिया और इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। तो आप देखिए सेक्शन टैग की विड्थ और हाइट के बारे में मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ। ये आपकी 100% विड्थ हो रही है बाय डिफॉल्ट। अब मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ को कम करना, तो मैं क्या करूँगा, इस सेक्शन टैग की विड्थ कम करने के लिए या चेंज करने के लिए विड्थ प्रॉपर्टी यूज करूँगा, जो कि CSS की प्रॉपर्टी है। तो विड्थ कॉलन, अब विड्थ में लिख सकता हूँ, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर 300 पिक्सल्स में। कितना पिक्सल, 300। तो आप देखो कि आपके सेक्शन की जो विड्थ है वो क्या रह चुकी है, 300 पिक्सल्स। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लाइक मैंने इसको कर दिया 500 पिक्सल्स। तो आप देखेंगे ये 500 पिक्सल्स हो गया। विड्थ को मैं पिक्सल्स की बजाय मैं चाहता हूँ स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग मैं परसेंटेज में डिवाइड कर दूँ, मैंने इसको दे दिया 100%। तो आप देखो कि इसकी विड्थ 100% आ चुकी है। अगर इसी जगह मैं इसकी विड्थ को कर दूँ 50%, तो ये आपकी एक्चुअल स्क्रीन का कितना परसेंट,
50% आपका आ गया, लाइक ओके। देन अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ, मैं 25% करना चाहता हूँ, तो 25% भी इसको मैं कर सकता हूँ, ओके। इस तरह से विड्थ को आप कर सकते हो मैनेज, ठीक है। फिलहाल मैं इसकी विड्थ करता हूँ 450 पिक्सल्स, देखिए 450 पिक्सल्स किया, ये कुछ इस तरह का आ गया। इसी तरह मैं सेम इसकी हाइट को भी मैनेज कर सकता हूँ। हाइट के लिए हाइट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग, हाइट। अब हाइट को ना आप परसेंटेज में नहीं दे सकते, लाइक आप सोचो मैं इसको 50% दे दूं, ठीक है, तो अब प्रॉब्लम क्या होगी ना, ये अभी समझ नहीं पाएगा किसका 50%, ठीक है। तो हाइट को अभी आप लोग कैसे दोगे, पिक्सल्स में दोगे। लाइक मैंने इसकी हाइट कर दी 500 पिक्सल्स, तो आप देखोगे इसकी हाइट क्या हो चुकी है, 500 पिक्सल्स हो चुकी है। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, लाइक मैं 250 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो देखेंगे आप इसकी 250 पिक्सल्स की इसकी हाइट हो गई है। तो हाइट और विड्थ को किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, आपने समझने की कोशिश करी है। और मैं आपको बताऊं, हाइट ना क्या होता है, एक प्रॉपर्टी और होती है हाइट में, 100 VH। VH का मतलब हो गया वर्टिकल हाइट, 100 VH का मतलब हो गया वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट का मतलब हो गया ये जो प्रोपोर्शन वाइट एरिया आपको इसकी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये स्क्रीन का पूरा हिस्सा जितना आपको एट ए टाइम स्क्रीन पर दिखता है, वो उसकी लेंथ होती है, यानी कि उसका वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। और इस वर्टिकल हाइट को बोलते हैं हम एच, VH। तो ये जो पूरी स्क्रीन का VH होगा, यानी कि 100 VH, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसके अकॉर्डिंग इसका VH आपको दिखेगा। तो आप देखिए, आप नोटिस करेंगे ये आपका VH है, देखिए स्क्रीन पर जितनी साइज है आपकी उसी के अकॉर्डिंग इसकी हाइट हो गई। अगर मैं इसको 50 VH कर दूं, कितना VH, 50 VH, इसका ये हाफ हिस्सा आपको दिखेगा। उसी तरह से अगर मैं विड्थ को 50% कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 50 और पिक्सल्स की जगह लिख दूंगा परसेंटेज। तो अब आप देखोगे ये 100 VH की जगह 50 VH, यानी कि हाइट का आधा, और विड्थ में 50% यानी टोटल विड्थ का आधा। इस तरह आपके सेक्शन की इसमें हाइट और विड्थ को हमने मैनेज किया, राइट, ओके। अच्छा, इसके अलावा और भी सेक्शंस हो सकते हैं, और भी डिव हो सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक डिव बना लेते हैं जिसको मैं क्लास दे देता हूँ, और मैं देता हूँ उसको D1, क्लास का नाम D1 दे दिया। अभी देखेंगे आप, मैंने बोला था आपसे कि जब तक आप कंटेनर में कुछ डालते नहीं हो तो उसमें कुछ दिखता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब तक आप इसको हाइट और विड्थ नहीं दोगे तब तक नहीं दिखेगा। तो मैंने डॉट D1 जो कि मेरे डिव की क्लास है को मैंने टारगेट किया, और इसमें सबसे पहले यूज़ किया मैंने बैकग्राउंड कलर, जिससे आप इसको पहचान सकें। फिर मैंने इसमें दिया विड्थ, विड्थ कर दी मैंने इसकी 250 पिक्सल्स, हाइट भी कर दी मैंने 250 पिक्सल्स, दोनों मैंने हाइट 250 पिक्सल 250 पिक्सल्स किया। तो आप देखोगे ये 250 पिक्सल्स की हाइट और विड्थ का आपको एक डिव यहाँ पर दिखाई देगा। भले ही इसमें मैंने कुछ कंटेंट नहीं डाला है, बट उसके पास एक इनिशियल हाइट और इनिशियल विड्थ है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने पेज पर दिखाई दे रहा है ना। तो इसे हम बोलते हैं विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज CSS के अंदर, ओके। अच्छा, एक चीज और देखें हम लोग, मैंने इसको विड्थ दी है 50%, चलिए मानिए 50%, 50% का मतलब क्या हो गया, स्क्रीन का 50%, ओके। अगर मैं इसको 50xh दे दूं, कुछ लेगा, नहीं लेगा ना। इसमें देखो, जब कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे अलाउ नहीं होगी तो ऑटोमेटिक उसका फॉर्मेट आपको क्या लिखेगा, चेंज दिखेगा। देखिए इसने नहीं किया ना, क्योंकि xh कुछ नहीं होता इसके CSS की प्रॉपर्टीज के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो xh का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। VH लिखोगे तो देखो उसका कलर चेंज हो गया, और आपको यहाँ से सजेशन भी दिख रहे हैं कि आप इनका सजेशंस का यूज़ कर सकते हो। बट विड्थ है तो उसमें VH की हमको ज़रूरत नहीं है, हम चाहें तो इसको परसेंटेज में और पिक्सल्स में अभी के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ये क्या सीखा हमने आज, CSS में किसी भी एलिमेंट की विड्थ और हाइट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल इन्हीं पे विड्थ और हाइट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन सबको हटा देता हूँ और यहाँ पर एक सिंपल H1 ले लेता हूँ। मैंने बताया था आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं वो अपनी 100% विड्थ पे होते हैं। कितनी विड्थ पे होते हैं वो, 100% अपनी लाइन में होते हैं। अगर मैं इस H1 को क्या दे दूँ, कलर दे दूँ, देखो मैं किस तरह दे रहा हूँ, डायरेक्ट H1 यूज़ किया मैंने, बैकग्राउंड कलर H1 को देता हूँ, तो देखो इसको भी ना पूरी हाइट मिली हुई है, सॉरी पूरी विड्थ मिली हुई है। अगर आप इस H1 की विड्थ को मैनेज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो आप, विड्थ, और आपने कर दिया इसकी विड्थ को 150,
पिक्सल्स। देखिए इस तरह से आपका 150 पिक्सल का हेडिंग रह गया, बाकी जो कंटेंट इधर से नीचे की तरफ आपको देखोगे आ गया है। ठीक है, इसको अगर मैं 150 की जगह कितना कर दूं, 250 कर दूं, तो आप देखोगे ये 250 इस तरह से आ जाएगा। राइट, तो आप हेडिंग पे, पैराग्राफ पे सबकी विड्थ को और हाइट को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसी तरह मैं इसकी क्या दे सकता हूँ, हाइट दे सकता हूँ। हाइट मैंने दे दी इसको 150 पिक्सल्स की। देखिए इसको कितना हाइट मिल गया, 150 पिक्सल्स का हाइट मिल गया। राइट, इस तरह से आप कर सकते हो। बट ना आपने हाइट, आप सोचो कि मैं हाइट को परसेंटेज में दे दूं, तो वो कब पॉसिबल है, वो आपको चाइल्ड एलिमेंट के साथ पॉसिबल है। चाइल्ड एलिमेंट का मतलब हो गया, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक सेक्शन लिया और इसके अंदर लिया मैंने एक और डिव, तो सेक्शन के अंदर मैंने डिव लिया और डिव में मैंने क्या कर दिया, एक पैराग्राफ लिख दिया और लॉरेम। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ इसका व्यू पोर्ट सेट। अब आप देखो इसका पहले आउटपुट, देखो एक सिंपल सा इस तरह से ये आउटपुट आपको दिख रहा है, आपको लग ही नहीं रहा सेक्शन कौन सा, डिव कौन सा है, पैराग्राफ क्या है। ठीक है, अब इनके हम स्टाइलिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन। देखो मैं टैग के नाम से लिख रहा हूँ, है ना, कभी मैं क्लास के नाम से लिख रहा हूँ, तो इन चीज़ों को नोटिस करते रहिएगा। और एक बार सेक्शन का क्या देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया कुछ इस तरह का। देखिए तो आप देखो कि सेक्शन पे कलर आ गया, बट मुझे सेक्शन की विड्थ और हाइट मैनेज करनी है। मैंने सेक्शन की विड्थ कर दी 50%। देखिए ये 50% हाइट हो गई, विड्थ हो गई। और मैं इसकी हाइट को भी मैनेज करना चाहता हूँ। हाइट मैंने इसकी कर दी 50 VH, वर्टिकल हाइट 50 VH। तो आप देखोगे हाइट और विड्थ आ गई, साथ में ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपको दिख रहा है। ओके, अब आप लोगे पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो ब्लैक दिख रहा है, दिख नहीं रहा है सही तरीके से, उसको मैनेज करेंगे भी। बट अब ना क्या हो रहा है कि डिव भी है एक, तो अब डिव क्या पोजीशन अपनी रखता है, तो देखो सेक्शन के अंदर डिव है और डिव का मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया ऑरेंज, लाइक इस तरह से। तो आप देखोगे डिव का जो कलर है वो ऑरेंज। तो देखो डिव कहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक डिव आपको दिख रहा है। तो डिव क्या है, सेक्शन का एक चाइल्ड एलिमेंट है। डिव सेक्शन का क्या है, चाइल्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डिव की विड्थ और हाइट को कंट्रोल करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ, डिव क्या है, सेक्शन का चाइल्ड है, तो सेक्शन की विड्थ का, देखो मैं जब मैं विड्थ लिखूंगा डिव के अंदर 50%, तो ये कौन सा 50% होगा, भी उसके पेरेंट का 50% होगा। तो सेक्शन की जो हाइट होगी या विड्थ होगी उसका 50% विड्थ होगी किसकी, डिव की। देखिए विड्थ 50%, अगर मैं 50% ना लिखूं और मैं सिंपल लिख दूं 250 पिक्सल्स, तो ठीक है वो 250 पिक्सल्स में आपको दिखेगा। बट आप एक रेशो के अंदर एस्पेक्ट रखना चाहते हो, रेशो एक्सपेक्टेड रखना चाहते हो, तो 50% आपने किया तो क्या होगा, ये अपने पेरेंट की विड्थ का 50% हो गया। इसी तरह सेम अगर मैं इस सिचुएशन में हाइट यूज करूं 50%, तो ये अपने पेरेंट की हाइट का 50% हो गया। राइट, तो यहां पर आप जब आप पेरेंट और चाइल्ड की बात कर रहे हो तो चाइल्ड एलिमेंट में आप हाइट को परसेंटेज में रख सकते हो, लेकिन पेरेंट एलिमेंट में परसेंटेज में नहीं रख सकते। तो वहां पर आपको VH यूज करना है या पिक्सल्स यूज करना है, या आगे कुछ और भी आपके जैसे REM है वो आगे हम चीज़ सीखेंगे, वहाँ देखेंगे। तो आज की जो मेजर क्लास थी वो विड्थ और हाइट के कॉन्सेप्ट को लेकर थी। साथ में मैंने आपको दिखाया कि हम एक एलिमेंट के अंदर कई सारे एलिमेंट्स को किस तरह रखेंगे, है ना। तो आगे आगे धीरे धीरे और नई नई प्रॉपर्टीज़ ऐड होंगी, तो और भी आपके पेज पर एक लुक आना और एक लेआउट बनना तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना जब शुरू करेंगे तो